महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है बच्चों, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम है कल्पना पाटिल। मैं गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला की शिक्षिका हूँ। आज हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 पथ मेरा आलोकित कर दो, इस कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। बच्चों, कविता सबको पसंद है कि नहीं? कविता का सब लोग आनंद उठाते हैं। कविता जब बोलनी होती है तो सारे सबके मन खुश हो जाते हैं, होते हैं ना? हाँ, तो आज हम पथ मेरा आलोकित कर दो इस कविता का बड़े अच्छे से भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे और उसमें आने वाले अलग अलग घटकों को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है बच्चों? अब हमें इस कविता को एक पीपीटी द्वारा समझना है। वो पीपीटी मैं आपके सामने सादर करती हूँ और उस तरीके से हम उसका अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, आज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ये इस कविता के कवि हैं। इन्होंने इस कविता में बड़े सुंदर रीति से बच्चे सूरज भगवान से किस तरीके से अपने जीवन के मार्ग को सुकर और सफल बनाने के लिए ईश्वर से आलोचना करते हैं, इसका सुंदर पंक्तियों में वर्णन किया हुआ है। देखो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बड़े सुंदर पंक्तियां और तुकांत शब्दों का प्रयोग कर कविता को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आपको इस तरीके से इन कवि का जो नाम है वो ध्यान में रखना है। ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखी गई है। प्रथमतः बच्चों, हम इस कविता का वाचन करेंगे। कविता का प्रकट वाचन करने से आपको सारे शब्द किस तरीके से पढ़ने हैं इसका एक प्रकार से नियोजन मिलेगा। तो चलो बच्चों, हम कविता का वाचन शुरू करते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तमहर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तमहर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक ना उड़ पाता हूँ, लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊं मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। शक्ति मिले तो उड़ पाऊं मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें क्या करना है? कविता का वाचन करना है। कविता का वाचन करने से हमें उन शब्दों का परिचय होता है। और बच्चों, जब हम कविता को याद करते हैं तो याद करते समय, कविता का गायन करते समय, उसके साथ कृति करते समय हमें आसानी महसूस होती है और कविता आपको अच्छे से याद में आती है ना बच्चों? वेरी गुड। अब इस कविता में कवि ने क्या कहा है, इसका भावार्थ, इस कविता का भावार्थ हम अब जानेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पर दो बच्चे दिखाई दे रहे ना? हाँ देखो, एक लड़की है, एक लड़का है।
यहाँ पर एक उगता हुआ सूरज का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब ऐसा जो है, ये जो चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों, ये आप अनुभव करते हो ना, सूरज भगवान, सूरज जब निकलते हैं तो किस तरीके से सब किरणें फैल जाती है और सुबह का एक जो अलग अनुभव होता है, वो प्रकाश जो होता है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो सुबह हम बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे इस सूरज भगवान से क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना किस हेतु कर रहे हैं, अब देखो, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तमहर दो। पथ, पथ यानी क्या बच्चों, रास्ता, पथ यानी रास्ता, पथ मेरा आलोकित कर दो। मेरा, मेरा यानी क्या बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा जो जीवन पर चलने का मार्ग है उसको है सूरज भगवान, तू अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर दे। आलोकित का मतलब क्या होता है, प्रकाशमान। तो पथ, हमारे जो जीवन का पथ है उस पथ को आप प्रकाशमान कर दो। ये प्रार्थना वो सूरज भगवान से कर रहे हैं। नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तमहर दो। नवल, नवल माने नई, नवल माने नई, और प्रातः माने सुबह। नवल यानी नई और प्रातः माने सुबह। तो सुबह की, हर जो नई सुबह है उस नई सुबह की नई किरण से, रश्मि, रश्मि माने किरण बच्चों, तो किरण से आप क्या कर दो, हमारे मन के अंदर जो बुरी बातें हैं, जो अंधकार है, जो अलग अलग गलत भावनाएं हैं, वो सारा सब कुछ मिटा दो। मतलब हमारे हृदय के अंदर, उर माने हृदय बच्चों, तो हृदय के अंदर होने वाला अंधकार आप मिटा दो। तो इस प्रकार से सूरज भगवान से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। देखो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम अभी बहुत छोटे हैं। नन्हा माने क्या बच्चों, छोटा। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, अभी जीवन के मार्ग पर चलने के लिए मुझे बहुत कुछ झेलना है। तो उस मार्ग पर चलने के लिए मैं छोटा हूँ और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। पथ पर चलना इतना आसान नहीं है, जो मंजिल है उसको पाना इतना आसान नहीं है। तो मैं तो बहुत छोटा सा हूँ भगवान। तो मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं अभी बहुत छोटा सा पंछी हूँ, छोटा सा पंछी हूँ कि मैं अभी आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि मैं अभी छोटा हूँ और मुझे अभी बड़ी बड़ी मंजिल पाने के लिए इतना कुछ मालूम नहीं है। तो मैं धीरे 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 क्या करूंगा, ये सब सीखूंगा। पर ये सीखते समय, इस जीवन के मार्ग पर चलते समय, हे सूरज भगवान, आप हमें आशीर्वाद दो, हमें ताकत दो, बल दो, ताकि क्या हो, हम अपने जीवन के मार्ग पर अच्छे तरीके से चल सके। ऐसा ये बच्चे सूरज भगवान से बोल रहे हैं। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो कर दो। पहुंच सकूं निर्दिष्ट, देखो बच्चों मैं शब्द आपको दिखा रही हूँ, निर्दिष्ट। निर्दिष्ट माने क्या है बच्चों, निर्दिष्ट का मतलब क्या है कि तय किया हुआ। लक्ष्य, लक्ष्य माने मंजिल। तो मेरा जो लक्ष्य है, बच्चा क्या कह रहा है कि मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझको ऐसे पग दो, मुझे ऐसे पग दो। पग माने पैर और पर माने क्या बच्चों, पंख। तो ऐसे पंख चाहिए, ऐसे पग चाहिए कि मतलब मेरे पंखों में और मेरे पैरों में ऐसी ताकत दो कि मैं उस निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच पाऊं, मेरी मंजिल को मैं पा सकूं। ऐसा बच्चा सूरज भगवान से बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, निर्दिष्ट शब्द और लक्ष्य शब्द, तो उसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य को पाने के लिए वो भगवान से ताकत मांग रहा है। अब पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक ना उड़ पाता हूँ। पंख, मेरे जो पंख है
वो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी मैं ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता हूँ। मैं अब जीवन के मार्ग पर चलने के लिए अभी सब सीख रहा हूँ। तो उतना जीवन के मार्ग पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप मुझे प्रेरणा दो, आप मुझे आशीर्वाद दो। और मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य कैसा है बच्चों? बच्चे क्या बोल रहे हैं? लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का। देखो, लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का मतलब बच्चों को बहुत आगे जाना है, बड़ी मंजिल पानी है। देखो, बचपन में ही हम बड़े बड़े सपने देखते ना, अरे मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाता है बच्चों, बचपन से ही अपने लक्ष्य बन जाते हैं और हम उस हेतु अपने जीवन का पथ, उसके जीवन के पथ पर चलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही चीजें हम समझने का बचपन से प्रयास करते हैं। तो यही बच्चों का भी है कि लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का नहीं है, उस बड़ी मंजिल को पाने के लिए इतना आसान नहीं है, अभी वो बहुत छोटा है उस मंजिल को पाने के लिए बच्चों। तो मैं वो अभी प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। तो हे भगवान, मुझे उसके लिए एक ताकत दो, एक आशीर्वाद दो आपका, कि मैं उससे क्या करूं, मैं अपने जीवन के मार्ग पर अच्छे से चल सकूं। शक्ति मिले तो उड़ पाऊं मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। शक्ति मिले तो ये जो बच्ची है, देखो बच्ची क्या बोल रही है कि भगवान हमें अगर शक्ति मिले ना, तो हमारे पंखों में बल आएगा, हमारे पैरों में ताकत आएगी। और उस पैरों में ताकत आने के लिए और पग में ताकत आने के लिए मेरे हित में, हित यहाँ पर बच्चों हित का मतलब है लिए, मेरे हित में कुछ ऐसा कर दो कि मैं आपसे, मुझे शक्ति मिले और मैं उस जीवन की मंजिल को बड़ी आसानी से पा सकूं। अब पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊं। देखो, पाया जग से जितना अब तक, देखो हम कुछ ना कुछ सीखते ही है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, हमारे जीवन से हम कुछ ना कुछ पाते रहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो चाहे छोटा बच्चा भी हो तो वो सब चीज सीख जाता है। तो बच्चे का ये कहना है कि मैंने अब जितना मैं छोटा हूँ उतने तक जो मैंने सीख लिया है, जितना मैंने पा लिया है, जितना समझ लिया है, तो और आगे मैं जितना पाऊंगा, जितना समझूंगा, जितना ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, ये सब जो है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इससे भी ज्यादा सबको बांट सकूं, चाहे ज्ञान हो, जो भी क्षेत्र हो, जिस हेतु मेरे पास ज्यादा है, तो मैं क्या करूं, मेरी इच्छा है, ये मनोकामना है यह मेरी, कि मैं उससे अधिक सबको दे पाऊं। तो इस सब चीजों के लिए बच्चे को क्या जरूरी है? एक ताकत की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है, और वही ताकत और आशीर्वाद बच्चे सूरज भगवान से मांग रहे हैं और उसी की आलोचना कर रहे हैं। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो। धरती, धरती माँ सबको प्यारी होती है ना, धरती को ही स्वर्ग, स्वर्ग देखो बच्चों, जब हम स्वर्ग के बारे में बोलते हैं, स्वर्ग शब्द बोलते हैं, तो हमारे मन में सुंदर अनुभूति होती है ना बच्चों, सुंदर लगता है, स्वर्ग शब्द ही है तो मन में सुंदर भावना आ जाती है। तो धरती को ही इन बच्चों को क्या करना है, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर मैडम आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
हम पथ मेरा आलोकित कर दो, इस कविता में जो शब्दार्थ है, नए शब्द है, उन नए शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है पथ। पहला शब्द क्या है बच्चों? पथ। पथ में, पथ का मतलब क्या है? मार्ग या राह, मार्ग या राह। आलोकित, आलोकित माने प्रकाशित। नवल, नवल माने नई। प्रातः, प्रातः का मतलब होता है सुबह, हम बोलते हैं ना प्रातः काल, प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह। रश्मि, रश्मि माने किरण, जो सुबह की नई किरण होती है वो है सुबह की नई किरण। उर, उर का मतलब क्या है बच्चों? हृदय, उर का मतलब क्या है? हृदय। तम, तम माने अंधेरा, अंधकार। हाँ, रात में अंधेरा हो जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? तम छाया हुआ है, तो तम माने अंधेरा, अंधकार। हर दो, हर दो माने दूर कर दो, हर दो, हरना, हरना मतलब हटा देना, वहां से दूर कर देना, मिटा देना। ठीक है बच्चों? तो अब हम आगे के जो पंक्तियां है उसमें आने वाले शब्दार्थ देखेंगे। पथिक, पथिक यानी यात्री, यात्रा करने वाला, या आप बच्चों इसे पथ पर चलने वाला भी कह सकते हैं। तो पथ पर चलने वाला पथिक होता है, ये आपको याद रखना है। विश्व, विश्व माने संसार, विश्व माने क्या बच्चों? संसार। विहग, विहग माने पक्षी, विहग माने क्या? पक्षी। नभ, नभ माने आकाश। देखो बच्चों, विहग, विश्व और नभ, ये जो तीन शब्द है ना, ये देखो बच्चों परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं। किस हेतु? समानार्थी शब्द हेतु। तो आपको इन शब्दार्थों का उपयोग समानार्थी शब्द लिखने के लिए भी उपयोगी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, और इससे आपको कविता को पढ़ने में क्या होगी? आसानी होगी। अगला है निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने क्या? निर्धारित, तय किया हुआ। निर्दिष्ट माने निर्धारित, तय किया हुआ, जो हम पहले से ही तय करके रखते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य माने उद्देश्य, लक्ष्य माने उद्देश्य, जो हम पहले से तय करके रखते हैं। हमें कोई मंजिल पानी होती है तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि नहीं बच्चों? तो उस उद्देश्य को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो है अपना लक्ष्य। पग, पग माने पैर, पग माने पैर, तो पग, पर, पर माने पंख, पर माने क्या होते हैं? पंख। देखो ये शब्द समानार्थी शब्दों में बहुत ही उपयोगी और आप साबित होंगे, और आपको उसको परीक्षा में लिखने के लिए आसानी होगी। अगली पंक्तियों में है देखो शब्दार्थ नन्हा, नन्हा माने क्या बच्चों? छोटा, नन्हा माने छोटा। लक्ष्य, लक्ष्य माने क्या? मंजिल, लक्ष्य माने क्या? मंजिल। पंख, पंख का मतलब पर। देखो यहाँ इस परिच्छेद में भी ये सारे जो शब्द है वो वापस आए हुए हैं, तो हमें इस प्रकार से इन समानार्थी शब्दों का उपयोग करना है। ठीक है। शक्ति, अगला क्या है हमारा शब्द? शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है? ताकत, शक्ति, बल, बल भी हम आप उसको बोल सकते हो ताकत। हित, हेलो बोला। हित, हित, हित यानी यहाँ अर्थ, यहाँ अर्थ क्या लिया गया है? लिए। हित का मतलब क्या है यहाँ पर? लिए। हित का मतलब यहाँ पर दिया गया है लिए। अब आगे के शब्दार्थ है जग, जग माने संसार, जग माने क्या बच्चों? संसार। मनोकामना, मनोकामना मतलब मन की इच्छा, मन की इच्छा मतलब हमारे मन में जो इच्छा होती है ना, वो इच्छा। तो आगे के शब्द है आपके धरती, धरती माने पृथ्वी, धरती माने पृथ्वी। मंगलमय, मंगलमय माने क्या बच्चों? कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाला होता है वो है कल्याणकारी। ठीक है। धरती माने पृथ्वी और मंगलमय माने कल्याणकारी। अब बच्चों हमने इस कविता में होने वाले शब्दों के बारे में, शब्दों के अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब
इस कविता में आने वाले जो तुकांत शब्द है, उस तुकांत शब्दों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर जो तुकांत शब्द लिखे गए हैं वो कुछ कविता में से है और कुछ मैंने उसके लिए आने वाले तुकांत शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। बच्चों, तुकांत शब्द जो है वो तुकांत शब्द कविता में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि तुकांत शब्दों का प्रयोग कविता में क्यों होता है? तुकांत शब्द सबको पसंद है ना? क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों? लय, ताल एक कविता में तैयार होता है। तुकांत शब्द के प्रयोग से कविता का आनंद बढ़ जाता है। देखो, कविता जब बोलते हैं तो तुकांत शब्द जैसे यहाँ पर दिया गया है पथ और रथ, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने से क्या होता है, उपयोग होने से क्या होता है कि बच्चा कविता बड़े आनंद से पढ़ लेता है। और दूसरी बात बच्चों, कविता में रुकावट पैदा नहीं होती, एक प्रवाह अच्छे से बना रहता है। कविता ऐसे हमें कविता रुकती नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमें वो तुकांत शब्दों की वजह से एक के बाद क्या होता है, हमारा एक क्रम बनता जाता है और हम कविता अच्छे से याद कर लेते हैं। उसके बाद जब कविता भूलने की स्थिति होती है, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना बच्चों आपका, अरे इतना तो मुझे याद था, अब मैं भूल गया। पर उस कविता में होने वाले तुकांत शब्दों के कारण क्या होता है बच्चों, एक भी तुकांत शब्द हमें याद आ जाएगा तो हम पूरी कविता झट से याद आ जाती है हमें और हम अच्छे से इसको बोल देते हैं। तो तुकांत शब्द कविता में बड़े ही मायने रखते हैं। तो इस कविता में कौन से तुकांत शब्द आए हैं और अन्य शब्दों के बारे में हम थोड़ा सा परिचय लेंगे। पथ, रथ। अब तुकांत शब्द में यहाँ पर मैंने आपको शब्द में दिखा रही हूँ पथ और यहाँ पर है रथ। तो पथ, इस शब्द में अंतिम अक्षर है बच्चों थ। अंतिम अक्षर क्या है? थ। और इसमें रथ में अंतिम अक्षर क्या है? थ। तो अंतिम अक्षर जब समान होता है तो क्या होता है बच्चों, वो शब्द तुकांत शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर सभी हम शब्दों का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर देखो, मेरे, तेरे, तम, भ्रम, पग, जग। मैं जोर देके बोल रही हूँ अंतिम अक्षर पर, क्योंकि अंतिम अक्षर इसका समान होता है। शक्ति, भक्ति, ती, ये जो है ये अक्षर इसमें समान है। तो उससे देखो, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय एक नाद, एक लय प्रस्तुत होती है। शक्ति, भक्ति, पथ, रथ। तो इस प्रकार से एक लय उत्पन्न होती है और उससे वो तुकांत शब्द पढ़ने में हमें आनंद आता है। आगे का है हित, रित, हित, रित, स्वर्ग, वर्ग, वर, हर, लक्ष्य, भक्ष, उर, हर। तो आप जब इन शब्दों का निरीक्षण करोगे तो इसके अंतिम अक्षर का आप निरीक्षण करो बच्चों, जिसमें अंतिम अक्षर समान होते हैं, ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। आप व्यवहार में कई सारे तुकांत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उपयोग करते हो, जैसे आया गया, केला मेला, फल हल, मेरा तेरा, धन मन, जल स्थल, आकार प्रकार, गोला झोला, हाथी साथी, रात बात। तो इस प्रकार से ऐसे कई शब्द है बच्चों कि जो हम हमेशा उपयोग में लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं कविता को गठित करते समय भी। देखो, आपको भी कविता 4 पंक्ति की कविता बनाने के लिए दिया जाता है ना कक्षा में, तो इस तुकांत शब्दों का अगर आपको ज्ञान होगा बच्चों तो आप आसानी से इस तुकांत शब्दों का प्रयोग करके अच्छे से 4 लाइन की कविता आराम से बना लेते हो। और कई बच्चे एक्सपर्ट भी होते हैं कि वो तुरंत शब्दों की रचना करके कविता को गठित कर लेते हैं। अब बच्चों, शब्द, हमने बहुत सारे शब्द देखे, शब्दार्थ देखे,
और इस कविता में आने वाले मुख्य मुख्य शब्दों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना अब हम देखेंगे कि शब्द को वाक्य में प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाक्य प्रयोग करते समय। अब यहाँ पर कुछ शब्द देखो, मैं जिस पर आपको इंडिकेट कर रही हूँ। पथ, इसके बाद यहाँ पर है उर, ये कविता के शब्द है बच्चों। नभ, पंछी, लक्ष्य, स्वर्ग, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों का मैंने वाक्य में यहाँ पर प्रयोग किया है। तो वाक्य में प्रयोग करते समय आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहले वाक्य शब्दों के सही मेल और जोड़ से बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैंने कहा कि राम घर पर नहीं है, हाँ, ये वाक्य सीधा हुआ, पर घर पर राम नहीं, ये वाक्य सही है क्या? नहीं। इस वाक्य का कोई अर्थ बनेगा क्या बच्चों? नहीं। तो इसीलिए जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस शब्द का वाक्य में एक जगह पर स्थान बनता है। तो सही समय पर सही जगह पर जब आप उस शब्द को रखेंगे तो वो वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य कहलाता है। अब हम जब बात करते हैं सबसे, तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम बारंबार किसका उपयोग करते हैं? वाक्यों का उपयोग करते हैं। तो वाक्य प्रयोग कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है, और कुछ बच्चे इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अरे बाप रे, मुझसे कैसे होगा, मैं इसका वाक्य कैसे प्रयोग करूं? तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप अपने दैनंदिन जीवन में कई बार वाक्यों का इस्तेमाल करते हो, अपने साथियों से अपनी बात पहुंचाने के लिए वाक्य आप उपयोग में लाते हो। तो इसमें आप पहला वाक्य देखेंगे हम लोग। सच्चाई के पथ पर चलना आसान नहीं होता है। मैंने पथ इस शब्द को इस वाक्य में प्रयोग किया है। सच्चाई के पथ पर चलना आसान नहीं होता है। देखो, वाक्य को एक सटीक अर्थ भी चाहिए बच्चों, अर्थपूर्ण वाक्य होना बहुत जरूरी है। आप शब्द का इस्तेमाल करते हो, शब्द जब प्रयोग करते हो शब्द का, तो शब्द का प्रयोग करते समय आपको क्या करना है? आपको उस शब्द को सही जगह पर भी रखना जरूरी है। दूसरा शब्द है बच्चों, माँ के उर में ममता का सागर होता है। माँ के उर में ममता का सागर होता है। तीसरा वाक्य है आपका, नभ में पंछी उड़ रहे हैं। नभ में पंछी उड़ रहे हैं। नभ, नभ इस शब्द का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है इस वाक्य में। नभ में पंछी उड़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने मन से आप कोई भी वाक्य बना सकते हो बच्चों। नभ में पंछी उड़ रहे तो नभ में पतंग लहरा रही है, ऐसा भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने लक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। हमारा घर स्वर्ग जैसा सुंदर है। स्वर्ग, यहाँ पर स्वर्ग शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया है बच्चों। हमारा घर स्वर्ग जैसा सुंदर है। तो इस प्रकार से अर्थपूर्ण वाक्य हमें बनाने हैं और शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। अब बच्चों, हमने इसके शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में जाना। अब कविता में सबसे जरूरी होता है कविता का गायन, है ना। कविता के गायन के बिना कविता का आनंद नहीं बढ़ता है, और कविता जो है वो कविता सुनने में अच्छी भी नहीं लगती है। नहीं लगती है ना? हाँ बच्चों, तो हम बोलते हैं ना कक्षा में, हाँ सर टीचर हमें इसका लय बता दो, हम अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलो बच्चों, मैं भी आपको इस कविता का लय ताल बता ही देती हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इस कविता को किस प्रकार से आपको गाना है। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं सा
विहग विश्व के, नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक ना उड़ पाता हूँ। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक ना उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊं मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय भर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। नवल प्रात की नवल रश्मि से, मेरे उर का तम हर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। तो चलो बच्चों, हमने इस कविता को किस प्रकार से गाना है ये सीख लिया। आपको आनंद आया होगा, आया ना? वेरी गुड। तो आपको इस तरीके से आपकी कविता को लय और ताल में, सुर में गाना है और गाकर मुझे सुनाना भी है बच्चों, ठीक है? अब इस कविता में आगे प्रश्नों पर इस पर चर्चा करेंगे कि विश्व के पथ पर कौन चलना सीख रहा है। तो विश्व के पथ पर नन्हा पथिक चलना सीख रहा है। नन्हे पथिक को कैसे पग चाहिए? नन्हे पथिक को अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक पहुंचने जैसे पग चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, नन्हा विहग कहाँ उड़ना सीख रहा है? नन्हा विहग नभ में उड़ना सीख रहा है। नन्हा विहग किससे स्वर्ग बनाने का वर मांग रहा है? नन्हा विहग धरती को स्वर्ग बनाने का वर मांग रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कविता में आए हुए प्रश्नों पर हमने चर्चा की और अब आप मुझे ये जो स्वाध्याय है आगे, उस स्वाध्याय को आप मुझे लिखकर भेजोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, ताकि आप मुझे व्हाट्सएप पर इसके उत्तर भेज सको। मैं 1 मिनट के लिए रुकती हूँ, आप फटाक से क्या कीजिए, आपने स्वाध्याय का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। इस स्वाध्याय आपको मुझे करके व्हाट्सएप पर भेजना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज पथ मेरा आलोकित कर दो इस कविता का भावार्थ समझा और इस कविता का अध्ययन किया। धन्यवाद बच्चों।